नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे निराजली एकादशी से संपूर्ण नियम विधि। इसके संपूर्ण नियम विधि क्या है, कुछ ऐसे नियम विधि जान लेते हैं कि जिसे बेहद ही जरूरी है जानना। और निराजली एकादशी व्रत कब पड़ा है, स्नान दान से लेकर के पानर तक की सभी बातें मैं आप सभी को क्लियर डिटेल में आप सभी को बताऊंगी। आप लोगों की कुछ ऐसे प्रश्न हैं तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। निराजली एकादशी व्रत कब से शुरू होगा और क्या क्या नियम विधि है, तो हम बताएंगे कि निराजली एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। आप सब देखिए, ये व्रत इतना महत्वपूर्ण होता है कि चाहे महीने वाली एकादशी हो, चाहे साल में 24-12 एकादशी आप कोई व्रत किए हो या ना किए हो, आप कोई सा भी व्रत ना रखिए, लेकिन आप केवल एक निराजली एकादशी व्रत रख लेते हैं तो आपके सभी एकादशी का फल आपको मिल जाता है। 24 एकादशी का व्रत का फल आप सभी को एक एकादशी व्रत से मिल जाता है, क्योंकि बहुत अधिक कठिन यह व्रत माना जाता है। बिना पानी का ज्येष्ठ महीने में रखना होता है, लेकिन जो लोग जिस विधि से समझ सकते हैं, जिस विधि से रखते हैं, आप उस विधि से रख लीजिएगा। आप लोग व्रत रखिएगा, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती मत डालिएगा शरीर पर। आपको जो अच्छा लगे, जिस व्रत से सक्षम हो कि आप फलाहारी पे रखें या निराजली पे रखें, तो आप इस व्रत को जरूर रखिएगा। और मैं पहले भी आप सभी को बता चुकी हूँ कि इस व्रत को लड़कियां भी रख सकती हैं, महिलाएं भी रख सकती हैं, पुरुष भी, जिनको अपने सामर्थ्य अनुसार वो व्रत को रख सकता है। अब हम बात करेंगे कि निराजली एकादशी व्रत रखनी है, आप सभी को निराजली एकादशी व्रत कब रखनी है ये जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोगों को 2 दिनों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहा है और कन्फ्यूजन है, तो आइए हम दूर करेंगे कि इन 2 दिनों का व्रत आपको कब रखना है। तो देखिए, एकादशी तिथि पूरे दिन का हमें 17 तारीख को मिल रहा है, तो यहाँ पे 17 तारीख को मिल रहा है और अगर आप 17 को रखेंगे तो आपको 18 को भी रखना पड़ेगा, तो ये 1.5 दिनों का व्रत हो जाएगा और 19 को पारण होगा, तो 1.5 दिनों का व्रत हो जाएगा। इसलिए हमें एकादशी व्रत 18 जून को रखना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ होगा। आगे अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से समझ लीजिएगा, उनसे ज्ञान ले लीजिएगा कि आपके घर में किस दिन ये व्रत रखा जा रहा है, तो आप उस दिन व्रत रखिएगा। लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि आपको 18 जून को व्रत रखनी चाहिए और 19 जून को पारण करना है। तो मैं पारण का भी डेट आप सभी को बताऊंगी, शुभ समय बताऊंगी। देखिए, जो लोग 17 को व्रत रखेंगे वो 16 तारीख को इसका नियम पालन करेंगे। जैसे आपको 17 को रखना है तो 16 से ही आपको नियम का पालन करना होगा, और जो लोग 18 को रखेंगे वो 17 से ही नियम का पालन करेंगे। तो इस तरीके से करना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि सोमवार को बाल मत धुलिएगा, सोमवार को बिल्कुल बाल मत धुलिएगा। और 18 को मंगलवार पड़ रहा है और 17 को सोमवार पड़ रहा है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि रविवार को ही बाल धुल लीजिएगा। और रविवार को बाल धुलने के बाद से मांस मदिरे, अगर आपके घर में जो व्रत हैं, जो व्रत नहीं हैं, उन सभी लोग के लिए मना है। किसी को मांस मदिरे इस तरीके का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, तो इस सब से दूर रहिएगा। उसके बाद से मैं बताऊं कि तुलसी जी के पत्ते, तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उस दिन बिल्कुल मत तोड़िएगा। और तुलसी जी में जल जो जिस दिन व्रत रख रहे हैं उस दिन मत डालिएगा। जो भी व्रत रख रहे हैं, जो लोग 17 को एकादशी व्रत रख रहे हैं, तो वो कैसे डालेंगे। तो देखिए, अगर आप तुलसी जी मुरझा रही हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल डाल सकते हैं, लेकिन उस दिन मत डालेगा, क्योंकि तुलसी जी भी भगवान विष्णु जी का व्रत रखती हैं और आप सभी को रविवार के दिन डाल सकते हैं तुलसी जी में पानी। लेकिन देखिए, रविवार के दिन भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन आप क्या करेंगे, एकादशी के दिन डालने से अच्छा है कि आप रविवार को ही डाल दीजिए।
और उस दिन आप सब तुलसी जी के पत्ते भी मत तोड़िए। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते बेहद ही ज़रूरी होते हैं विष्णु जी के भोग में लगाने के लिए। तो आप सब एक दिन पहले ही, यानी कि आप सब शनिवार को ही चाहे तो तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख सकते हैं। वो सूख भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि खीर में आप सभी को तुलसी जी के पत्ते डाल करके भोग लगाने होते हैं। तो खीर आप अन्य का मत बनाइएगा। यहाँ पे चावल का खीर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। आप सब मखाने का खीर बना लीजिए, सेब का बना लीजिए, साबूदाने का बना लीजिए। तो आप फलाहारी में किसी भी चीज़ का खीर बना सकते हैं, केले का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से खीर बना करके आप सभी को भगवान विष्णु जी के पास रखना है। उसमें तुलसी जी के पत्ते डाल करके, चाहे वो सूखा ही क्यों ना हो, लेकिन आप सब डाल दीजिएगा ज़रूर से। और हम यहाँ पे बता दें कि देखिए, जो लोग सोमवार को व्रत रहेंगे वो लोग तो पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे तुलसी जी में, और मंगलवार को भी आप सभी को नहीं डालना है, क्योंकि उस दिन भी एकादशी रहेगा। और जो मंगलवार को व्रत रखे रहेंगे वो क्या करेंगे कि उस दिन मंगलवार है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है सुबह से ही। तो उस दिन आप लोग शाम को, यानी कि रात्रि में पानी डाल दीजिएगा। भगवान जी क्या करेंगे, सबको माफ़ करेंगे। और उस दिन वैसे भी द्वादशी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब रात्रि तक पानी डाल सकते हैं। अब हम बात करें कि अगला कार्य क्या है। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न ये है कि दान किस चीज़ का करें और कब करें। तो देखिए, जिस दिन आप लोग व्रत रहेंगे उसी दिन आप सभी को दान करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या चीनी पैसे का दान कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं चीनी पैसे का दान। भगवान देखिए आपको जिस लायक बनाए उस लायक आप दान कर सकते हैं। केवल आप सभी को अन्न को छोड़ करके दान करना है। आप अन्न से संबंधित किसी भी चीज़ का दान मत कीजिएगा। पुरुष से संबंधित, महिलाओं से संबंधित किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। सुहाग की चीज़ें दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप फल फ्रूट कुछ भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब हम बात करेंगे कि पहली बार एकादशी व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं निराजली। तो हम यहाँ पे बात करें कि पहली बार एकादशी निराजली व्रत उठाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आप सब एकादशी व्रत निराजली उठा सकते हैं या देव उठनी से शुरू कर सकते हैं। देव उठनी भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप जो भी लोग व्रत नहीं किए पहले से महीने वाली, वो एकादशी निराजल व्रत से उठा सकते हैं, बेहद ही अच्छा होगा। या तो देव उठनी भी आने वाला, उसमें उठा सकते हैं। और यहीं पे बात करें कि मासिक धर्म में उठा सकते हैं या नहीं, तो देखिए आप उठा भी सकते हैं। या तो आप देवउठनी एकादशी व्रत आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, आप उसमें उठा लीजिए। हमारे वहाँ तो उठाया जाता है, लेकिन पूजा पाठ नहीं किया जाता है, केवल आप व्रत उठा सकते हैं। लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं देवउठनी व्रत का। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि 1 साल तक वेट नहीं करेंगे क्योंकि निराजली व्रत आ रहा है। तो आप अपने घर का नियम विधि देख लीजिएगा। आप, हमारे वहाँ तो उठा लिया जाता है, लेकिन पूजा पाठ हम सब नहीं करते हैं, तो आप उठा भी सकती हैं। बहुत लोग यहाँ पे तारा अस्त भी मानते हैं। तो हम लोग केवल मलमास और अधिक मास ही मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो आप अपने घर का नियम विधि देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप व्रत का पालन कीजिएगा। और यहाँ पे अब हम बात करें अगला कि अखंड ज्योति किस दिन प्रज्वलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे जिस दिन आप व्रत रहेंगे एकादशी का, उस दिन आपको सुबह में अखंड ज्योति प्रज्वलित करना में, आप जब आप पूजा पाठ करेंगे तभी आप अखंड ज्योति भी प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन आप घी से या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करेंगे, आप देख लीजिएगा अपने सामर्थ्य अनुसार। और अगले दिन उसमें ऑयल डाल दीजिएगा। उसके बाद से उसको ठंडा होने तक का वेट कीजिएगा अपने आप से। जब दीपक ठंडा हो जाए तब आप हटाइएगा, वैसे मत हटाइएगा। अब हम यहाँ पे बात करें जिस दिन आपको नहाए खाए के दिन सरसों का यूज करना है या नहीं करना है। तो देखिए, वहाँ पे द्वादशी के दिन सरसों के तेल का यूज ना करें, उससे पूड़ी वगैरह ना बनाएं। आप सब यहाँ पे मूंगफली या सूरजमुखी के तेल का यूज कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद से अगर आप, बहुत सारे लोग रास्ते में है, कहीं जाने का प्लान है, तो क्या आप सबको व्रत रखना है या नहीं रखना है, रास्ते में आप सभी को व्रत कैसे रखना है। तो देखिए, यहाँ पे रास्ते में आप व्रत जल ले लीजिए, बोतल का जल ले सकते हैं और फल फ्रूट खा सकते हैं। देखिए, उतना साफ सुथरा तो वहाँ पे कोई सामान मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा है तो कहीं पर भी इस व्रत को रख सकते हैं। फ्लैट में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी जा रही हैं आप सब, तो यहाँ पे आप सब व्रत रख सकते हैं। निराजली रखना चाहते हैं तो सफ़र में देखिए निराजली व्रत मत रखिएगा, आप सब फलाहारी पे रख लीजिएगा। लेकिन आप सबके अंदर श्रद्धा अनुसार रख सकती हैं तो निराजली भी रख लीजिएगा, आप सब देख लीजिएगा। लेकिन आप
फल फ्रूट खा सकती हैं। अगर बिना नमक का मूंगफली मिल रहा है तो आप मूंगफली ले लीजिएगा और बॉटल वाले पानी ले लीजिएगा, तो इस तरीके से खा लीजिएगा। और हाँ, मैं बता दूं कि भगवान विष्णु जी का अत्यधिक प्रिय क्या है, उनको अत्यधिक प्रिय भोग में क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पे उनको केला और आम विष्णु जी को जरूर लगाइएगा। देखिए आम का सीजन है तो आप आम तो बिल्कुल ले सकते हैं और उन्हें भोग में समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से उनको भोग लगाइएगा। और भगवान विष्णु केले के पेड़ में वास करते हैं तो उनको केला अत्यधिक प्रिय है, तो केले का भोग अवश्य लगाएगा। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर और यहाँ पे देख लेते हैं कि निराजली एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो यहाँ पे निराजली एकादशी का शुभ मुहूर्त, यहाँ पे पारण का शुभ मुहूर्त 19 जून को सुबह 5:24 से लेकर के 7:28 के बीच में आप निराजली एकादशी का पारण कर सकते हैं। और यहीं पे अब हम बात करें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 पे होगी। और एकादशी तिथि का समापन कब होगा, तो यहाँ पे समापन देख लेते हैं कि 18 जून को सुबह 6:24 पर समापन हो जाएगा। तो आप सब इस तरीके से नियम विधि देख लीजिएगा और उसका पालन कीजिएगा। बस मेरा वीडियो यहीं तक का था। फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ कहीं रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।